अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और आज जो डेट है वो है 13 अप्रैल 2025 और अभी जो है वो इशा होने वाली है, मगरिब हो चुकी है। आज हम फिर उसी रेस्टोरेंट आए जहाँ पर हमने कल खाना खाया था। हमने सोचा कि उनकी दाल बहुत अच्छी थी, तो आज हमने लिया है मटर कीमा और वो भी मिला है 10 रियाल का और 3 रोटी साथ में। तो 2 लोगों के लिए काफ़ी इनफ होता है, तो वो खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि दिखने में कैसा लग रहा है। ये है मटर कीमा, ये है मटर कीमा और रोटियां पता नहीं क्यों वो इतनी सारी दे गए। अभी शायद ले जाएंगे वापस, देखते हैं। नमाज के बाद ही तकरीबन ये बाज़ार लगता है, लेकिन ये भागते हैं जब पुलिस वाले आते हैं तो फ़ौरन भागने लगते हैं। ये देखेंगे पुलिस आते हैं सामने और ये बस उठाने के करते हैं, इनको लगता है अभी इनको पकड़ेंगे। और पहले मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल जो है वो लेकर भागे हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में की है, जैसे कि जब यहाँ पे आप यानी कि इब्राहिम खलील रोड पर शॉपिंग करते हैं तो उनको कभी भी बड़ा वाला नोट ना दे, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि वो जैसे ही कोई आप बड़ा नोट देते हैं तभी ऐसा होता है कि पुलिस आ गई, बल्दिया वाले आ गए और वो भागने की करते हैं। और जब वो भागते हैं तो फिर आपका नोट भी साथ लेकर चले जाते हैं। माशाल्लाह इतने लोग जा रहे हैं और सुनने में आ रहा था कि भाई रश कम हो गया, लेकिन रश तो भाई बहुत ही है, बहुत ही है। बहुत सारे लोग मगरिब पढ़ के आ चुके हैं खाना वगैरह खाने, और बहुत सारे लोग इशा पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ जो है हर किसी की अपनी रूटीन होती है, अपना स्केड्यूल होता है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। कोई रात में ज़्यादा जागना पसंद करता है, कोई पूरे दिन जागना पसंद करता है, तो सबकी अपनी रूटीन अपने हिसाब से चलती है। उस हिसाब से वो लोग खाना वगैरह खाते हैं और उसी हिसाब से वो हरम आते जाते हैं। एस्केलेटर के बाद इतना खूबसूरत मंजर होता है, मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ में भी आपको दिखाया हुआ है। ये देखें जी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करते हैं अगर मस्जिद के अंदर जा सके, वैसे तो अजान होने में थोड़ी देर ही है, लेकिन अगर जा सकते हैं तो अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह ये कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत टाइम से आए होते हैं, या तो ज़ोहर से या असर से, जो यहीं बैठ जाते हैं ताकि जब नमाज हो जाए तो यहीं से फ़ौरन निकल जाए। आज हम जाएंगे जी इंशाल्लाह 79 नंबर गेट, यानी कि किंग फहद गेट से, अगर रास्ता खुला है। नहीं तो अगर उल्टे हाथ पे जाने देंगे तो उल्टे हाथ पे चले जाएंगे। वैसे शायद रास्ता तो खुला है, देखते हैं। जैसे मस्जिद अल हराम में हर वक्त डिफरेंट लगता है, यानी कि सुबह रात सब डिफरेंट फीलिंग्स देता है, वैसे ही हर दरवाज़ा भी डिफरेंट फीलिंग्स देता है। कल हम बाब अब्दुल अजीज़ से गए थे, वो एक डिफरेंट फीलिंग्स थी। आज बाब फहद से जाएंगे, वो एक डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। आपको सामने दोनों गेट से काबा दिखता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम उम्रा करने जाते हैं तो कोशिश करें कि निगाहों को नीचे रखें, ताकि आप पहली बार जब काबे को देखें तो आप मताफ में मौजूद हों। लेकिन चूँकि अभी तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ना माशाल्लाह, तो अभी आप देख लें काबा गेट से। ये किंग फहद से एंटर होते ही राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी, दोनों ये लेडीज़ सेक्शन है। अभी एंट्रांस बंद की हुई है, लेकिन आप घूम के उस तरफ से जा सकते हैं और अगर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। रास्ते में जमज़म के गैलन्स हैं बहुत, और आप जाते हुए जमज़म पिए, उस तरफ भी है। वैसे वो आने का रास्ता बना होता है जब ज़्यादा रश होता है। जमज़म पिए और आसानी के लिए दुआ करें, चाहे आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, चाहे तवाफ़ करने जा रहे हैं, या चाहे उम्रा अदा करने जा रहे हैं। क्योंकि हरम में चलना बहुत पड़ता है, तो अपने लिए खैर की दुआ मांगे, अपने प्यारों के लिए, और दुआ मांगे कि जब आप जो इबादत करें या जो दुआ मांगे अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए। देर से आए तो मताफ जाने वाला रास्ता तो बंद हो गया है। यहाँ कहीं मस्जिद में देखते हैं जगह मिलती है तो वहीं नमाज अदा करेंगे। ये जगह मिली है हमें, काबा तो नहीं दिख रहा, लेकिन जगह खूबसूरत है माशाल्लाह।
मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी अगर इन केस आपने नहीं देखी, ये ग्रीन कलर के जो कुरान पाक होते हैं ये अरबिक लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ये वाला रहेगा। ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरीके का कुरान होता है जैसा हम अपने घरों में पढ़ते हैं, और ये जो है ये ब्लू कलर का होता है। तो अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। उसके आराग का कुछ फ़र्क होता है। अभी मैं जब पढ़ के खड़ी होंगी और इस कुरान को रखूँगी तो मैं आपको ग्रीन वाला दिखाऊँगी, तो आपको समझ आएगा कि उसमें आराग का फ़र्क होता है और हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है पढ़ने में। तो अगर आपको ना समझ आए तो आप ये वाला कुरान पढ़ सकते हैं। ये देखें, ग्रीन वाले में मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आराग का फ़र्क होता है। ये देखें। और अब अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप अपने घरों में जो पढ़ते हैं, जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखें, ये देखें और ये देखें। तो ये ब्लू वाला आपके लिए बड़ी आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह, और उसको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल पेश होगी। इस जगह पर हमने जो है वो इशा पढ़ी थी माशाल्लाह। फिर हम बैठे, कुरान पढ़ा, और उसके बाद अब हम जाएंगे, वॉशरूम जाना है, फिर हम मताफ जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ बैठे थे हम, फहाद गेट से आए थे, और ये लोग माशाल्लाह आ रहे उम्रा अदा करने के लिए। हैं 3 रास्ते, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये रास्ता जो है ये जबल उमर और दारुल तौहीद के बीच का है। ये दारुल तौहीद और मक्का टावर, और ये मक्का टावर और क्लॉक टावर। अगर आपने रूफ टॉप पर जाना है या बाब अब्दुल अजीज़ से जाना है तो ये रास्ता बेस्ट है, यानी कि मक्का टावर और क्लॉक टावर वाला। अगर आपने किंग फहद गेट से जाना है तो फिर ये है जो मक्का टावर और दारुल तौहीद वाला है। अगर आपने नए हरम जाना है, किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन, तो फिर आपको जबल उमर और दारुल तौहीद वाले रास्ते से जाना होगा। अभी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम रूफ टॉप पर जा सकें, तो हम इस रास्ते से जाएंगे। फहद गेट से जाना हो तो उस रास्ते से जाना होगा। ये देखें जी माशाल्लाह, और इसी सा खूबसूरत मंजर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। जी इशा की नमाज, और रश आप देख सकते हैं। 2 सवाल मुझे सबसे ज्यादा आ रहे थे, एक ये कि मौसम कैसा है, दूसरा ये कि रश कैसा है। मौसम जो है वो, अगर आपने मेरी मक्का आने से पहले मदीना की वीडियो देखी, उसमें भी मैंने कहा था कि बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, और मक्का में भी सेम ऐसा ही। इतनी प्यारी हवा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज डेट 14 अप्रैल 2025, बहुत अच्छी हवा है। दोपहर में थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि सांस ना आ रहा हो। दूसरा, रश की सूरत हाल, रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, रमजान जितना नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि जैसे ही रमजान खत्म रश खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी थोड़ा सा यही सोच रहे थे कि जब हम उम्रा कर रहे थे ना, हम उम्रा करने के लिए आ रहे थे मदीना से, तो हम यही सोच रहे थे कि भाई अब जो है वो रश कम हो गया होगा। हमने इसीलिए ईद के बाद जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते का इंतज़ार किया। हमने कहा 2 हफ्ते बाद जाएंगे तो रश कम हो जाएगा। लेकिन आपने अगर वीडियो देखी हो, सफ़ा मरवा पर इतना कोई रश था, इतना कोई रश था, इतना कोई रश था कि रमज़ान से कुछ 10% कम लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं। लेकिन हाँ, वैसे जैसे अभी हम बैठे हैं नमाज एरिया में, चूँकि इशा हो चुकी है, तो अब जो है वो बहुत खाली लग रहा है। रमज़ान में इस वक्त ऑब्वियसली जो है वो तरावी हो रही होती थी, और लास्ट जो अशर में क़यामुल लैल, तरावी, तो वो एक रौनक अलग होती थी। उस हिसाब से रश नहीं है, लेकिन हाँ रश है फिर भी। अगर मैं ये कहूँगी कि जी बहुत रश कम है, तो लोग फिर ये सोच के आते हैं कि हम जहाँ जाएंगे हमें बस खाली खाली मिलेगा। तो ऐसा तो अब मुश्किल ही है कि कोई मौसम होने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब रमज़ान ख़त्म होते थे, यानी कि ईद होती थी, उसके बाद शवाल के पैकेजेस नहीं होते थे। लास्ट बस ईद के बाद जो लोग यहाँ से चले गए वो चले गए।
उम्रा वाले ज़ायरीन नहीं आते थे, उसके बाद कुछ दिन का गैप होता था और फिर हज वाले ज़ायरीन आते थे। अब क्या होता है, लास्ट डे जो है उम्रा ज़ायरीन भी यहाँ पे होते हैं, हज ज़ायरीन आना शुरू हो जाते हैं, और हज ज़ायरीन यहाँ पे जब होते हैं तो उम्रा खुल जाते हैं, वरना उम्रा 10 मुहर्रम के बाद खुला करते थे। और अब जो है वो तकरीबन 15-16 ज़िलहज को खुल जाते हैं। तो बस इसी वजह से मुझे लगता है कि अब कोई मौसम ऐसा नहीं है। पहले लोगों को ये सुनते थे कि भाई मुहर्रम में रश कम होता है, मुहर्रम में जाना। अब ये बोल बोल के हमने शायद मुहर्रम में इतना रश कर दिया है कि सभी माशाल्लाह लोग मुहर्रम में आ रहे होते, तो मुहर्रम भी रश, सफ़र भी रश, रबीउल अव्वल तो फिर होता ही रश है, फिर रबीउल सानी भी रश, फिर जमादिउल अव्वल रश, फिर जमादिउल सानी, फिर तो रजब आ जाता है, तो फिर वैसे ही शब मेराज और फिर शब बारात, और फिर साथ में रमज़ान आ जाते हैं, और फिर वही चलता है। रमज़ान के बाद जो है वो कुछ दिन का गैप है ये, और उसके बाद हाजी आना शुरू हो गया, और हाजी जो है वो हज कर चुके होंगे तो उम्रा ज़ायरीन आ जाएंगे। तो बस, लेकिन ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बाहर भी दिखाया, हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो वैसे अच्छा मौसम है। हम ये समझ रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत गर्मी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। आज वो ब्रोस्टर फ्रोज है और ये शवरमा अल्फ्रोज है। आज इधर से कुछ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये तामिया सैंडविच है, तामिया सैंडविच में एग है, प्राइस आपको दिख रहे हैं, और ये सब है। ये है ब्रोस्टेड फ्रोज, और वहाँ से मैं लेती हूँ नगेट सैंडविच, लेकिन आज शवरमा लिया है तो यहाँ से लिया है, और बस लेके आई थिंक होटल ही जाएंगे। ब्रोस्टेड फ्रोज का शवरमा और फ्लाफिल, इसके अंदर जो है वो फ्लाफिल होती है, जो कि बॉल्स होती हैं, क्या कहते हैं, चिक पीस यानी कि छोले की, और ये काफ़ी अच्छा होता है, इसको तामिया बोलते हैं। और ये जो है ये जो है शवरमा है। सुबह सुबह का वक्त हो और ये व्यू हो, क्या ही कहने, माशाल्लाह, क्या ही कहने, माशाल्लाह।